अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की हमारी ये स्टोरी एक ऐसे भाई की है जिनको सुनकर आप अपने मुसलमान होने पर फ़ख्र करेंगे और इस वीडियो को देखकर आप अल्लाह का शुक्र किए बगैर नहीं रह पाएंगे कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है कि आपको बिना मांगे, बिना कुछ मेहनत किए फ्री में एक ऐसा दीन अता किया है कि जिस दीन को कबूल किए बगैर हमारी आखिरत की मंजिल तय नहीं हो सकती, कि जिस दीन की बुनियाद पर जन्नत और जहन्नुम के फैसले होने हैं। ऐसा दीन अल्लाह ताला ने हमें माँ के कोख से ही दे दिया है। जी हाँ दोस्तों, आखिर ऐसा क्या है इस वीडियो में, आखिर ऐसा क्या है इनकी इस कहानी में, ये जानने के लिए आप इस वीडियो को लाजमी पूरा देखें, क्योंकि ये वीडियो निहायत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। और दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हर रोज़ ऐसे ही एक रिवर्ट मुस्लिम की वीडियो लेकर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की वजह से मैं मेरा ईमान जो है बहुत मजबूत हुआ है। बेशक उसको लगातार मजबूत बनाए रखना मेरा काम है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन मैं मतलब शॉर्टकट में हर जगह जब भी पहली बार जाता हूँ, यानी आप लोगों में से कहीं पर भी केसर रज़ा या आमिर था आमिर आमिर भाई के पास 2 बार जा चुका हूँ बस। तो मैं हर जगह यही कहानी सुनाता हूँ कि जब ये लोग जो आए थे एक्स मुस्लिम वगैरह, तो लगभग जो वक़्त था वो वक़्त मेरा भी ऐसा ही था। मुल्हिद टाइप का, मतलब थोड़ा-सा ऐसे ही। और बड़ा मैं अपने आप में यानी मियाँओं को ये जो मतलब इनका बैकवर्ड देखकर अब ये सोचता था कि अरे सब ऐसे ही है, बकवास है, सब बकवास है। ऐसे मतलब सोचता था ना, एक हिकारत वाली नज़र से देखा करता था। तो जब ये फिर शुरू हुआ, जब मैंने पहली बार साहिल को कोई कौन से चैनल पे आके कुछ बक रहा था, तो मेरा मतलब एक होता है ना अपना अपनी तरफ से जब कन्फर्मेशन अपने को मिलता है कि हाँ, मेरे जैसा कोई और भी है। नाउज़ुबिल्लाह, मतलब मैं बहुत बुरा इंसान था बेशक। तो कन्फर्मेशन बड़ा खुश हुआ। मैंने बोला अच्छा, मेरे जैसा कोई सोच भी सकता, मेरे जैसा कोई हो, ऐसा मैं सोचने लगा। हालाँकि मैं उसकी बातों से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस तो नहीं हो रहा था, लेकिन ये चीज़ सोच रहा था कि चलो कोई है। तो मैं तो कुछ जानता भी नहीं था। तो मैंने सुनना शुरू किया और फिर बड़ा उन लोगों में इंटरेस्टेड हो गया और उनके बीच में जा जाकर बैठने लगा। बड़ा खुश होता था, बहुत सारी बातें सुनता था, लेकिन फिर क्योंकि मतलब बेसिकली जो अंदर से हूँ मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मतलब चापलूस किस्म का कि किसी की अच्छाई-बुराई कुछ भी सुन लो और कुछ भी सुन के कुछ भी अपना खुश होता रहूँ, ऐसा तो नहीं था। इतना ज़रूर था कि कुछ मुझे बुरा लगता था इस मतलब अपने मुसलमानों को देखकर। मैं इस्लाम को तो जानता ही नहीं था। लेकिन फिर मैंने इसी वजह से मेरे सामने दूसरी स्ट्रीम्स आना शुरू हुई। आमिर हक साहब की, ज़ैद पटेल साहब ने जब उसको धोया साहिल को, तो मैंने फिर सोचना वहाँ से शुरू किया कि यार, मैं तो इसको बहुत बड़ा खिलाड़ी समझता था, बहुत बड़ा चैंपियन समझता था। मैं तो सोचता था साहिल को दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन जब ज़ैद पटेल साहब ने उसको उठा-उठा के पटका और पूरे लॉजिक, पूरे फैक्ट्स और पूरी एक-एक चीज़ जो है वो समझ ही नहीं पाया। उसके मुँह को मैं देख रहा था, वो लाल होता, पीला होता, हरा होता, नीला होता। तो मैं सोचता, यार, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि कोई मतलब मौलवी या मुफ्ती टाइप का या मुसलमानों में कोई स्कॉलर टाइप का इंसान इस तरह से जवाब देने की काबिलियत रखता होगा। वहाँ से मेरा नज़रिया बदला और जो मैंने सुनना शुरू किया, तो मुझे समझ में आया कि यार, मेरे मज़हब के लोग तो ऐसे-ऐसे दिग्गज हैं कि बड़े-बड़े लॉजिक वालों को उठा-उठा के पटके। फिर मेरी नज़र में वो वाली स्ट्रीम आई जब यासिर साहब ने सचवाला को उठा के पटका। मैं बोला, यार, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं बेवकूफ़ हूँ। मैं बहुत बड़ा बेवकूफ़ हूँ जो मैं इनको कुछ खिलाड़ी समझ रहा था। ये तो लात जूते खा रहे हैं और अपने आप को पता नहीं क्या-क्या बोल के जा रहे हैं कि मैं क्या हूँ, बेवकूफ़ हूँ, उल्लू का पट्टा हूँ। तो फिर मैंने जब सुनना शुरू किया लगातार सबको, तो मैं समझा, ओह! ऐसा कुछ भी नहीं है। हम सबसे ऊँची आइडियोलॉज़ी वाले हैं। माशाअल्लाह! मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं क्या मिस कर रहा हूँ। और अब मैं अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों की वजह से, आप सब लोगों की मेहनत की वजह से लगभग ठीक रास्ते पे हूँ। आप लोग मेरे लिए दुआएँ करिए कि मैं और भी गहराई से ईमान में उतरूँ और बहुत, बहुत पक्के ईमान वाला इंसान बनूँ और अल्लाह मेरी आमीन, मग़फ़िरत। आमीन। आमीन, आमीन। ज़बरदस्त, बहुत प्यारी गुफ्तगू आपने रखी। एक्चुअली जो है मैं आपको बताता चलूँ कि अली रज़ा खुर्रम साहब जो है ये कुछ 5-6 चैनल ऐसे हैं जिन पे ये जा चुके हैं
और इन्होंने गुफ्तगू जो है की है, लेकिन इनको निकाल दिया जाता है। तो ऐसा नहीं था, लेकिन आपने ये लेट सुनी तो कोई मसला नहीं, लेकिन अगर ये आप ये समझ रहे थे कि ये जो एक्स मुस्लिम जो हैं ये बहुत बड़े योद्धा हैं, तो ऐसा नहीं है भाई, ये कुरान की इंटरप्रिटेशनों को गलत करते थे। त्यागी सी मैडम थी, वो भी इनको बिठा के जो है, तो फिर अली रज़ा खुरम साहब ने उन सब का जवाब दिया है, उनको दावत चैलेंज भी दिया है कि भाई आइए गुफ्तगू कीजिए, डिबेट हमारे साथ कीजिए। लेकिन एक्चुअली सच इज़ द बेस्ट की बात यह है कि भाई वो पैसा कमा रहे हैं, उनको पैसे की ज़रूरत है, और जो उनके साथ बैठा होता है यानी कि वो क्रिश्चियन, वो आप देखते हैं कभी अपनी क्रिश्चियनिटी पे उसने बात नहीं की। इतने काम हो गए हैं, इतने जो है ये हो रहा है, लेकिन कभी उसने अपनी कम्युनिटी के लिए भी आवाज़ नहीं उठाई। भाई उनका धंधा है, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो माल कमा रहे हैं, और ये जो सनातनी हैं इनको चूतिया बना रहे हैं। माज़रत के साथ ये बात दुरुस्त है। अभी मैं आपको एक बात बताऊँ, जब इस बंदे ने ये पोस्ट लगाई कि भाई मोमिन्स आके जवाब दें कुरान वर्सेस गीता, क्यों नहीं कर रहा? और भाई उनके घरों में जाके उनकी चादरों को पहन रहा है, उनके पैसों को खा रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है जी। तो क्या अब इसका बनता नहीं है कि आके गीता को डिफेंड करे? आके शिव जी को डिफेंड करे? आए आज बात करें इस पे। ये भाई जो आपने रखा है सारी जो ड्रामा किया है, ये गलत किया है आपने। आए करें ना बात, क्यों नहीं करता? क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जब मैंने ये बात की तो मेरा जो पोल खुल जाएगा, जो पैसे आ रहे हैं वो आना बंद हो जाएंगे। कभी इसने सनातन पे बात की है? नहीं करेगा, मर जाएगा, नहीं करेगा। इसको पता है, ये मानता नहीं है, ये ना वेदों को मानता है, ये जो एक्स मुस्लिम ये साहिल है, और ना ये सनातन को मानता है, ना ये जी, जी। सनातन। जुल्फ़िकार भाई, मैं बीच में वही सॉरी आपको इंटरप्ट करके अपनी बात फिर से कहना चाहूँगा। एक बात सही है आपकी, और मेरी बात मतलब रह गई। एक और चीज़ बताना ज़रूरी था कि मैं फिर समझना, जब मैंने धीरे-धीरे जब शुरू किया और सभी लोगों को सुनना शुरू किया, तब मुझे धीरे-धीरे एहसास होना शुरू हुआ। पहले तो मैं सोचता था कि ये लोग जेन्युइनली, मतलब इनको कुछ बुरा लगा है, इस वजह से ये लोग खड़े हुए हैं। इन लोगों को कोई बात बुरी लगी होगी। जैसे नाउज़ुबिल्लाह मुझे भी, मतलब शुरू-शुरू में तलाक के कानून पे बहुत सारी बातें थी, तो मेरा दिल भी ऐसा होता था। और भाई सुन रहे हैं? जी, जी। जी भाई, बिल्कुल, बिल्कुल सुन रहा हूँ जी, सर, आप जी, सुनाएँ जी, बस। जी। तो मैं ऐसा ऐसा मैं सोचता था कि हाँ, इनके शायद जेन्युइन इनके होंगे, इनके डाउट्स, और उसकी वजह से इन लोगों ने जो है विद्रोह कर दिया, या क्या बोलेंगे, जो भी बगावत कर दी। ठीक है, तो मैं सोचता था ठीक है, मैं भी थोड़ा-सा वैसा तो हूँ। तो मैं पहले ठीक है करके इनके पास घुसा था। मैं बहुत-बहुत देर बैठता था इनके पास। फिर लेकिन जो मुझे धीरे-धीरे जब इन लोगों ने जवाब देना, मैं और चाहूँ कह रहे भाई बा एक मिनट दीजिएगा। आप उनके पास जाके बैठते रहे हैं, मतलब उनकी स्ट्रीम्स में? जी, अली भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मैं आपसे थोड़ा-सा दूर बात था, करके नेट का अभी थोड़ा मैं सा आपसे इश्यू। बात जी, मैं आपसे सबसे पहली बात तो, मैं पहली बार आपसे मुख़ातिब हो रहा हूँ, मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है। मैं बहुत मतलब बहुत ज़्यादा खुश महसूस कर रहा हूँ। पहले तो ये बात हो जाए। पहले दूसरी बात ये कि ये वो वक़्त था अली भाई, जब जी, जी। आमिर भाई और आप लोगों ने बहुत ज़्यादा दरख्वास्त नहीं की थी। शुरू-शुरू की बात थी कि जी, वहाँ ना जाएँ, वहाँ ना जाएँ। लेकिन जब आप लोगों ने बोलना शुरू कर दिया कि वहाँ ना जाएँ, उसके बाद फिर मैं कभी नहीं बैठा। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो बैठा, मतलब इन सेंस कि मैं ऐसा नहीं कि उनके सपोर्ट में बैठा रहता था। अच्छा, मैं अच्छा, उनसे अच्छा, आप बात समझाने के लिए। जी, समझने-समझाने के लिए बैठा रहता था कि हाँ, क्या है। नो डाउट कि उस समय मैं थोड़ा-सा कन्फर्मेशन मूड में था कि क्या सही है, क्या गलत है। मैं जी, चाहता था जी। मुझे कन्फर्मेशन मिल जाए कि मैं भी तो वैसे ही उनके जैसा सोच रहा था। तो मैं चाहता था कि मुझे कन्फर्मेशन मिले, लेकिन कन्फर्मेशन मिली नहीं। मुझे तो अल्लाह ने हिदायत देनी थी उनके रास्ते। तो मैं तो यही कहता हूँ कि मेरे लिए तो बड़ी बड़ी अच्छी बात हुई कि वो लोग आए। अगर वो नहीं आते तो शायद मैं अपनी एक मुगालते में जीता। हाँ, सब गलत है सब, क्योंकि मैं जो इन लोगों का बैकवर्ड होना, जो मतलब हमारे इंडियन मुस्लिम्स का जो बैकवर्ड होना है, जो थोड़ा पढ़ने-लिखने पे ध्यान नहीं देना, ये सब चीज़ों पर जो, इसकी वजह से एक दिल में एक हल्की सी हिकारत तो बनी रहती है। तो उस बिल्कुल। वजह से ऐसा मैं होशियार बनता था, इसको बोलते हैं होशियारी। कोई बहुत अच्छा काम नहीं था, लेकिन वो थोड़ी-सी होशियारी। तो क्या हुआ, इनके साथ बैठते-बैठते मुझे ये महसूस हुआ कि यार ये तो बेसिकली ये ये ऐसा नहीं है कि इनके इनके जो डाउट्स हैं या इनकी जो बगावत है वो जेन्युइन वाली है। फिर मुझे समझ में आया कि ये लोग तो जब
जैसे जैद भाई ने सबसे पहली जब मैंने जो हिस्ट्री मेरे सामने आई जिसमें जैद भाई को मैंने लाइव देखा इसको हराते जी हुए, जी तो मैं चाहता था कि इसके मुंह से निकले साहिल के कि हाँ यार इस तरह से मैंने ये 2-3 पॉइंट इस तरह से रखे हैं जैद भाई ने कि मैं वो पॉइंट तो मैंने उस तरह से कभी सोचा ही नहीं था। ये बात तो सही है। तो ये इन्होंने नहीं बोलकर मेरे दिल में खटका पैदा कर दिया कि यार ये ये इन्होंने लगातार उल्टा सीधा बोला जैद भाई के लिए। अरे वो तो ऐसा, अरे वो तो ऐसा, अरे वो तो ऐसा। तो फिर मेरे दिल में बहुत बुरा लगा। मैंने कहा यार कम से कम सच को सच तो मानो। कम से कम ये तो बोलो कि हाँ यार वो 2-3 पॉइंट ऐसे थे जिन पे जैद भाई ने जैसा सोचा या हमको जैसा सोचने लगवाया उस तरह तो हमने कभी सोचा ही नहीं था। जबरदस्त। अच्छा, तो एक चीज और, एक पॉइंट मैं चाहूंगा कि इसके ऊपर आप जरूर गौर करें और हमारे जी तमाम भाई जो सुन रहे हैं वो भी गौर करें, साथ में बहन भाई भी गौर करें। देखें, आप किसी चीज को गलत या ठीक कहते हैं तो आपके पास कोई ना कोई क्राइटेरिया होना चाहिए या नहीं। अगर मेरे पास कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, मैं किसी चीज को कैसे ठीक या गलत कहूंगा। ऐसे ये चालबाज और मुनाफिक किस्म के घटिया तरीन लोग हैं। देखो, एक के पास क्रिश्चियनिटी है, वो अपनी क्रिश्चियनिटी के स्केल के ऊपर चीजों को गलत या ठीक करे, समझ आती है बात। अब जब वो स्केल लगाता है तो वो क्रिश्चियनिटी कभी नहीं है। वो चीजें क्रिश्चियनिटी में उससे भी कहीं बढ़ के मौजूद है जिन चीजों के ऊपर वो इस्लाम पे इतराज कर रहा होता है, अपनी कम इल्मी या कम अकली की बुनियाद के ऊपर। अगर वो चीजें थी तो एक्चुअल में जो क्रिश्चियनिटी के अंदर, जो बाइबल के अंदर चीजें मौजूद थी, तो क्रिश्चियन भी नहीं होना चाहिए था। अच्छा चलो ठीक है, क्रिश्चियन नहीं रहा, दूसरा तो क्रिश्चियन नहीं है, अब वो क्या करे? उसके अपने पास कोई स्केल नहीं। जाहिल की बात कर, किस स्केल की बुनियाद के ऊपर आप किसी को ठीक या गलत कहेंगे? ये बात ऐसे ही है। देखें, अपना सच की बात भाई, आपने कभी दिनार देखा है? जी नहीं। अब मैं आपके सामने एक सिक्का रखूं और कहूं कि ये दिनार है, तो क्या आप फैसला कर, आपको आप मान लेंगे मेरी बात को? ऐसे ही मान लेंगे कि ठीक है ये कह रहा है तो ठीक है, ये दिनार है तो दिनार है। आपने तो देखा ही नहीं उसकी, यार उसकी जी वेरिफिकेशन होनी चाहिए। आप फौरी तौर पे बिल्कुल। क्या कर सकते? फौरी तौर पे आपको तो पता ही नहीं है एक चीज का। इसी तरह जी जब इनको पता ही नहीं है कि दरअसल हम क्या कर रहे हैं और हमारे अपने पास क्या स्केल और मेयार है, तो लोग इनसे डिमांड ही नहीं कर रहे कि उल्लू के पट्टो, अपना कोई ज़ाब्ता हयात हमारे सामने रखो, कोई स्केल रखो। अगर वो स्केल परफेक्ट स्केल है, हम उसको मान लेते हैं। देखिए, जुल्फ़कार अशरफ साहब इस बात के गवाह हैं। जुल्फ़कार अशरफ साहब, मैं इनके चैनल पे गया, इस टीचर के चैनल पर भी और जाहिल से भी मेरी बात हुई है। इन दोनों ने मेरे साथ बदतमीजी की, गालम गलूज किया और मुझे निकाल दिया, और इस्लाम के ऊपर जो इतराज कर रहे थे वो उसको सिद्ध नहीं कर पाए। उसके बाद जी फिर जी जुल्फ़कार साहब इनके चैनल पर गया, जब ये दोनों बैठे हुए थे दोनों। जुल्फ़कार साहब ने डिबेट का चैलेंज दिया, अब पब्लिक के सामने दिया दोनों को। इन्होंने कहा कि हम डिबेट अली रजा से नहीं करेंगे। वजह इसकी, रीजन क्या है? रीजन ये कि अली रजा का चैनल छोटा है, इसके सब्सक्राइबर कम है, इसलिए हम इससे बात नहीं करेंगे। अब मुझे बताओ कि इनके लिए ये डूब के मरने की बात नहीं थी। आप तो अपना सत्य की तालीम दे रहे थे, सच्चाई की तालीम बता रहे थे, तो बताइए ना अली रजा जी से क्या बिल्कुल। प्रॉब्लम? ठीक है, तो मैंने नहीं देखा किया। अली भाई आपको हमेशा सामने से जाकर कॉलर पकड़कर लोगों से कहना कि आओ भाई आओ, आओ भाई आओ। ये मैंने सबसे ज्यादा आप में देखा है। बेशक इसके इसमें सबसे ज्यादा मतलब अगर इतने पूरे इसमें ग्रुप में कहें तो आप सबसे ज्यादा एक्टिवली घुसे हैं इन सबके बीच में। ये बात तो है। और खैर मजा नो डाउट बहुत मजा आया कि आपने जो किया है दरअसल और जो उन्होंने इसके बजाय इसके कि आपको सही सही जवाब दें जो बदतमीजी की है वहीं से इन्हीं सब चीजों से ही कम से कम मैं बाकी लोगों का तो नहीं पता लेकिन कम से कम मेरे जैसा इंसान सही रास्ते पर आया। आपकी वो जो जो भी आपकी मतलब उन्होंने जो बदतमीजी करने की कोशिश की वो जाया नहीं गई। आप यकीन मानिए मैं दिल से शुक्रगुजार हूँ आपका। आपकी जो मेहनत थी उस मेहनत की वजह से मेरा दिल पलटा है। मेरा दिल लिटरली पलटा है आपकी मेहनत की वजह से क्योंकि क्या मेरे दिल में ये बात आई कि इतना जेन्युइन बंदा, इतना सुकून शांति से बात करने वाला, इतना साफ सुथरा सीधा सीधा बोलने वाला, भाई ये कोई बात हुई बात करने की? आप ऐसा बोल रहे थे मुझे आज भी याद है इसको पागल को कि भाई ऐसे तो बात ना करें, भाई ऐसे तो बात ना करें। लेकिन वो रुक नहीं रहा था, वो अपना कमीनापन जारी रखा हुआ था और वहीं से मेरे दिल को इन्होंने ऐसा मतलब मैं मजबूती से फिर मैंने समझना शुरू किया, आप सबको सुनना शुरू किया, जैद भाई को सुनना शुरू किया। तो फिर मैं समझा कि मैं दुनिया की सबसे ऊंची आइडियोलॉजी वाला इंसान, मैं बेवकूफ बन रहा हूँ। मैं सबसे बड़ा बेवकूफ हूँ
जो मैंने आज तक इस चीज़ को समझने की कोशिश ही नहीं की। 2-4 सड़ी-सड़ी किताबें और ओशो को ज़्यादा पढ़ता था। तो जी 2-4 सड़ी-सड़ी किताबें और ये सब चीज़ों की वजह से मैं अपने आप को बहुत बड़ा फिलोसोफर समझने लगा था। फिर मैंने अच्छा सोचा कि यार दुनिया की कोई फिलोसॉफी नहीं टिकती। हाँ, तो मैं ये कह रहा था ज़ुल्फ़िकार भाई, आली भाई, रोर भाई कि फाइन मैंने मतलब बहुत कुछ जो सुना और फिर कंक्लूड किया कि मैं दुनिया की सबसे बेस्ट आइडियोलॉजी पर हूँ। तो मुझे कहाँ इधर-उधर भटकने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। सारा सुकून और सारी शांति यही है। और एक सबसे बड़ी चीज़ फिर मैं बाद में समझा कि इन लोगों का जो कुछ भी ये सब हरकतें थी, ये जो चुरकुटियापा है, ये दरअसल पैसों के लिए है और एक सबसे बड़ी चीज़ है, पैसा तो है ही है, ये है कि ये इन्फीरियॉरिटी में हुआ है शुरू। साहिल का तो खैर पूरा की पूरा पैसे वाला मामला है, लेकिन जो भी अदर रीजन से जो आ रहा है, जो भी ये नफ़रत, ये दरअसल और कुछ नहीं है। ये सिर्फ़ इकलौती वजह है इन्फीरियॉरिटी, हीनता हीनता की भावना। हीन भावना किस बात की? मैंने जो समझा बाद में, जो कन्क्लूड किया दिमाग में अपने, हीन किस बात की कि ऐसा कोई एक कॉम्पैक्ट सुलझा हुआ सीधा और साफ रास्ता इनके पास है नहीं। तो परेशान होकर, गुस्से में आकर ये सब कुछ किया जा रहा है। पैसा तो डेफ़िनेटली है, एक बहुत बड़ा रीज़न है, लेकिन ये जो इन्फीरियॉरिटी है, ये सबसे ज़्यादा कचोट रही है इन सबको, चाहे वो एडम हो, चाहे वो सिद्धार्थ चतुर्वेदी हो, चाहे जो भी हो, ये सब कहीं न कहीं दिल में इन्फीरियॉरिटी से शुरू कर रहे हैं। इन्फीरियॉरिटी है इनके दिल में। बिल्कुल। एनीवेज़ बहुत-बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। शादीशुदा जिंदगी खराब ना होने दें, अपनाइए अफ्रीका की जड़ी बूटियों से बनी ये बहुत ही कामयाब आयुर्वेदिक दवा। क्योंकि पुरुषों में मर्दाना कमजोरी कभी भी आ सकती है और हमारी हंसी खुशी जिंदगी भी गमों में तब्दील हो जाती है और अक्सर यही वजह दूरियों का बाइस बनती है। तो दोस्तों, अगर आप भी इस तरह की परेशानियों से जूझ रहे हैं तो हमसे व्हाट्सएप पर राब्ता करें। सिर्फ 1 ही महीना इस दवा को खानी होती है, इसके बाद बीमारी जड़ से खत्म हो जाती है।